जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक चल रहा है ना आप लोग का? तो आज आप लोग का एपिसोड नंबर 7 है। 6 तक आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। एपिसोड नंबर कितना है? 7 है। सो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप लोग, ठीक है ना। ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में, बातों को समझने में, बात तो कोई दिक्कत ना हो। आप लोग कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, ठीक है। पेपर पेन जल्दी से एकदम। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है, धाकड़ धाकड़ सवाल एकदम करने वाले हम लोग। यानी कि जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक, ठीक है ना। जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक हम लोग करने वाले हैं आज। तो तैयार रहेगा आप लोग। जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे एकदम जीरो से देखिए, कहने का मतलब बेसिक, ठीक है। एकदम बेसिक बोलिए कि सर ऐसा का क्या सवाल कराना है, अनुपात बी, बी अनुपात सी, ठीक है ना। तो ये मत भूलिए कि अग्निवीर का चल रहा है आपका सेशन। यानी कि 15 दिन 15 मिनट था जो अग्निवीर का। उससे आगे अगर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेवल टाइट करते हैं, तो सर थोड़ा सा और लेवल टाइट कर देखिए, थोड़ा और बड़ा बड़ा सवाल मिलेगा आपको। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो बहुत बड़ा बड़ा तक आपको मिलेगा। तो एकदम बीच में नहीं भागना है, ठीक है। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त सेशन है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे जबरदस्त नया तरीका सीखने का यही आपके पास ऑफर है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, पेपर पेन लेके बैठ जाइए। तो चलते हैं बिना देर लगाए, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ओर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आपका है, जिसका हिंदी तो सभी को पता होगा, ठीक है। हिंदी तो सभी को पता होगा क्या होता है भाई साहब? सर अनुपात, समानुपात, बस यही। रेशियो मीन्स अनुपात। अब प्रोपोर्शन की बात करें तो समानुपात होता है। तो इस तरह से आपका, तो हम सोचते हैं कि आज डेमो तो कुछ ज्यादा नहीं होता है, जैसे कुछ होता है ना कि थ्योरी बताना। तो ये आपका रेशियो में कोई ऐसा थ्योरी होता नहीं है। तो सोचिए हम किस सवाल के माध्यम से ही आपका बेसिक क्लियर कराते हैं। पहला सवाल से ही चलते हैं, ठीक है। पहला सवाल अगर लेते हैं हम लोग, सवाल में क्या है थोड़ा सा पढ़िएगा। अब फर्स्ट सवाल को आप लोग ट्राई कीजिए एक बार। आप किस तरह से करते थे, किस तरह से अभी भी कर रहे हैं, और हम किस तरह से आपको कराएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिए। सवाल है ए अनुपात बी जो है आपका 2 अनुपात 3 है, और बी अनुपात 3 जो है आपका 4 अनुपात 5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं आज, ठीक है, सभी का तरीका आज किस तरीका से आप लोग करते हैं और किस तरीका से हम आपको कराने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं, जो दिया हुआ है हमारा ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। उसके बाद है आपका बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5, ठीक है। पूछ क्या रहा है सर हमसे? पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू व्हाट। ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है, बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है। चलिए कीजिए तो आप लोग। देखते हैं आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आपका किस किस का आंसर आता है, ठीक है। कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए ए अनुपात बी कितना है, इस तरह के सवाल को करने का सबसे शानदार तरीका, 2 स्टेप सिर्फ फॉलो करना है हमको। कितना फॉलो करना है हम लोग को? 2 स्टेप फॉलो करना है। तो सर वो कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप, जैसे आपका दिया है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो पहला स्टेप में वो क्या करना है कि 2 लाइन में लिखना है, अलग अलग लाइन में दोनों को लिख लेना है। जैसे ए अनुपात बी है और जैसे नीचे लिखे है बी अनुपात सी, उस तरीका से लिख लेना है। यानी कहने का मतलब पहला स्टेप फॉलो करते हैं हम, तो ए अनुपात बी, ठीक है, कितना दिया हुआ है आपका? 2:3 दिया हुआ है। 2:3 दिया हुआ है। उसी प्रकार बात करते हैं कि बी अनुपात सी, एक अनुपात हमारा हो गया, और दूसरा का है बी अनुपात सी। तो उसको अलग अलग हमको लिखना है। बोले कि सर सेकंड जो आपका फर्स्ट जो स्टेप है, उसमें हम यही बताएं आप कि 2 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में अलग अलग लिख लेना है। तो आपका लिख लिए, फिर उसके बाद क्या है, देखिए ए बी सी लिख लिए, ठीक है। उसके बाद अलग लिखना है। फिर बी अनुपात कितना है? सी है, यानी कि 4:5। तो बी के सामने 4 लिखिए, ठीक है। अनुपात के 5 कितना है? अनुपात में कितना आपका? 4:5 दिया हुआ है। बी अनुपात सी का 4:5, और ए अनुपात बी का 2:3। सर पहला स्टेप हमका फॉलो कर लिए कि सर आपका 2 स्टेप में लिखना था, वो 2 स्टेप हम लिख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप ध्यान देने की बात यही है कि बीच वाला वैल्यू क्या है, हमें बी है। बी है। यहाँ पे आप 2 तरीका से कर सकते हैं। यहाँ से आप 2 तरीका से कर सकते हैं। जो मेरा पहला मेथड है वो दिखाते हैं आपको, ठीक है। क्या करना है सर, दूसरा स्टेप क्या करना है हमको कि जो बगल में है और जिसका बगल में खाली जगह है, किसका बगल में खाली जगह है? बी की इधर बगल में खाली जगह, यानी कि सी की जगह खाली जगह है, ठीक है। तो सी की जगह खाली है सर, तो उसके बगल वाला वैल्यू को लिख देना है। 3 है, यहाँ पर भी 3 लिख देना है। अब यहाँ पे बी के ई साइड वाला खाली खाली है आपका, ठीक है, लेफ्ट साइड खाली है ना।
तो बी का जो लेफ्ट साइड खाली है ए की जगह पर, यहाँ कितना है इसका बगल में 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे बस। अब गुना कर देंगे, ठीक है, 4 दुना के 8 हो गया आपका, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, यानी कि 8:12:15, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। सर ये तो बहुत ही आपका बेसिक सवाल हुआ, हम पहले ही बोले थे कि आपको बेसिक से एकदम, ठीक है, सीढ़ी गत्ते गत्ते धीरे धीरे सीढ़ी को चढ़ना है और ऊपर मंजिल तक पहुंच जाना है, ठीक है। उस प्रकार से हमारा A:B:C का अनुपात हमारा आ गया, ठीक है। ये तो सर एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, A:B:C निकालने का एक और तरीका होगा आपका, दिया हुआ है 2:3, फिर दिया हुआ है 4:5। एक तरीका अपना सकते हैं आप, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो सर कैसे होगा बताइए, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, अब बी दोनों जगह अलग अलग है तो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो बी को हमें सेम करना होगा, ए बी सी चाहिए तो बी को सेम करना होगा। तो क्या करेंगे सर, ये देखिए यहाँ 3 है यहाँ 4 है, यहाँ ऐसा कीजिए दोनों का मल्टीपल कि दोनों का मान बराबर हो जाए। अगर हम यहाँ पे 4 से गुना करते हैं तो 12 हो जाएगा, और नीचे 3 से गुना करते हैं तो 12 हो जाएगा, तो बराबर हो गया 12:12। तो कैसे करना है सर, चलिए यहाँ पे 4 से गुना कर लीजिए सर, 4 से, यहाँ पे कितना से 3 से, अब गुना करेंगे तो पूरा में ना गुना होगा, रेशियो है तो 4 दूना के 8 हो गया हमारा, अनुपात 12 हो गया, अनुपात 5 में 3 से गुना करेंगे कितना आ गया 15, यानी कि 8:12:15 आप इस तरीका से भी ला सकते हैं। लेकिन सबसे सुपर डुपर मेथड आपका कौन हो गया, तो ये आपका 8:12:15। कैसे किए सर, इसका बगल में जगह खाली है इसका बगल लिखना है, इसके बगल में खाली है तो इसको बगल में लिख देना है। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट जो सवाल था, ये समझिए कि आपका एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया, बेसिक में समझाया। आपका सेकंड सवाल भी हम बेसिक पे ही रखे हैं, तो आशा है कि सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, ताकि कोई आपका सीखने में कोई दिक्कत ना रह जाए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए, ठीक है, आंसर देने का। चलिए बनाइएगा। उसी तरीका से सवाल ये भी है, यदि A:B आपका 5:8 है और C:B जो है आपका 4:3 है, तो ABC का मान ज्ञात करें। बनाइएगा, कीजिए कीजिए। देखिए सर, सवाल में जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। A:B दिया हुआ है तो लिख लेते हैं, A:B जो हमारा है कितना है 5:8। धीरे धीरे बातों को सीखेंगे, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, घबराइएगा फिर आपको उसी तरह से अधूरा रह जाएगा जितना पढ़ते आए हैं, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे सीखिए, बेटर सीखिए। C:B था या B:C था, बात बराबर ही है आपका, यानी कि कितना था 4:3 था ना, यहाँ पे 3:4 हो जाएगा, ठीक है, 3:4 हो जाएगा, 3:4। क्योंकि देखिए ना यहाँ पे बी सी का मान कितना आएगा 4 आएगा, और बी का मान कितना आएगा 3 आएगा। जैसे ए का मान कितना होगा 5 होगा, बी का मान कितना होगा 8 होगा, तो बी का मान कितना हमारा आ गया 3 आ गया है, और सी का मान हमारा कितना था 4 था, 4 आ गया। सीधा सीधा लिख लिए, B:C दिया हुआ है तो C:B लिख लिए, चाहे C:B दे तो हमें B:C लिख लेना है, सीधा लिखना है बस। अब क्या लिखना है सर, ABC का अनुपात पूछ रहे हैं हमसे, ABC। ए का सामने ए लिखिए, 5 कितना है 8 है, लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है B:C है 3:4, 3:4 है, हो गया सर, हो गया सर। क्या बोले, जो बगल में जगह खाली है उसी को लिखना है। इसके बगल में क्या है 8 है, 8 लिख दीजिए, इसके बगल में क्या है 3 है, 3 लिख दिए। 5×3 = 15 होता है आपका, 8×3 = 24 होता है, और 8×4 = 32 होता है, यानी कि कट रहा है वैल्यू, अगर काटेगा तो रेशियो में काट देंगे, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं। 15:24:32, 15:24:32, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं सर, आशा है कि आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, तो चलिए इसका जवाब ही दे दीजिए आप। अगर कोई दिक्कत नहीं है समझने में बातों को, तो इसका भी आंसर आना चाहिए। चलिए बनाइएगा, यदि A:B आपका 3:5 है, B:C है 4:7, तो ABC का अनुपात पूछ रहा है, सिर्फ आपका डाटा चेंज है, सवाल वही है। चलिए कीजिएगा, अच्छा लग रहा है बनाने में भाई साहब, हैं? एक बता दिए उसके बाद आप धड़ धड़ बना रहे हैं ना, तो कैसा लग रहा है बताइए, पहले से तो बेटर ही महसूस कर रहे होंगे। चलिए
ए अनुपात बी के लिए 3:5 और आपका बी अनुपात सी जो है 7:4:7 है। ए बी सी का मान पूछ रहा है हमसे, ए अनुपात बी अनुपात सी। चलिए ए बी के सामने लिख लीजिए कितना है 3:5। उसके बाद बी सी का 4:7 है, बी सी का कितना है 4:7 है। अब क्या बताया हम वैल्यू को कि बगल वाला के जो बगल में वैल्यू खाली है उसका बगल लिख देना है। देखिए किसका जगह खाली है, यहाँ पे सी का जगह खाली है, इसके बगल में कितना है 5 है, यहाँ 5 बैठा दीजिए। यहाँ पे किसका स्थान खाली है 4 के बगल में है, तो इसका बगल में जो 4 है 4 लिख दिए। समझ में रहा ना बात, 5 के बगल में लिख दिए, 4 के बगल में लिख दिए। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर करते हैं तो 4×12 हो जाएगा आपका, 5 का 20 और 7×5 35, यानी 12:20:35, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम चकाचक। चलिए भाई, अगर मजा आ रहा है तो कम से कम 1 लाख तो बनता है, ठीक है। और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके जो थोड़ा सा यार दोस्त चाहने वाले हैं तो थोड़ा सा मजा भी आएगा उनको कि हाँ भाई सवाल करने मजा आ रहा है पहले से ज्यादा। या पहले बी को बराबर करते थे, अब थोड़ा सा है ना लेटेस्ट पैटर्न है ना, तो लेटेस्ट पैटर्न है, थोड़ा सा लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। चलिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार सवाल है आपका, कीजिए। पढ़िए सवाल। यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c का क्या मान होगा। देखिए सबसे पहले तो जो सवाल इसके पहले नहीं किए उनको बहुत दिक्कत होगा, जो कर लिए हैं जो पुराने शेर हैं वो तो आराम से कर देंगे सवाल को, ठीक है। तो पुराने शेर के लिए तो आंसर एकदम है ना भाई, इजी है। तो बताइए कमेंट में जवाब दीजिए कितना आंसर है। चलिए a बराबर b का, ठीक है, पेन ले लेते हैं हम। सर a बराबर जो है हमारा b का 4/5 है, ठीक है। एक को हम क्लियर करते जाते हैं। a बराबर b का 4/5 है, तो a बटा अगर b निकालते हैं, ठीक है, b यहाँ लाते हैं तो कितना हो जाएगा बराबर 4/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। देखिए b जो था इधर इंटू में था, यहाँ लाइट डिवाइड में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान कितना हो गया हमारा, a का मान 4 आ गया और b का मान 5 आ गया, यानी कि a अनुपात b का बात करें तो कितना आ जाएगा बाबू 4:5 आ गया। क्लियर है, 4:5 आ गया। नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है कि b बराबर c का 5/2, यानी कि b है यहाँ, बटा में c आएगा, कितना आ जाएगा 5/2। समझ में आ रहा है ना बात। कुछ नहीं किए सर, बराबर की उस साइड जो प्लस रहता है वैल्यू माइनस में आता है, माइनस रहता है प्लस में आता है, गुना वाला भाग में जाता है, भाग वाला गुना में जाता है। क्लियर है, बचपन से सीखते आ रहे हैं आप लोग। चलिए यहाँ पे यानी कि b अनुपात c का बात करते थे कितना आ गया 5/2 आ गया। एकदम प्रैक्टिस है भाई साहब, ठीक है ना। स्पीड बनाते रहिए, आप बच्चे नहीं है, कंपटीशन का स्टूडेंट है, स्पीड बनाते रहिए, धुआं छुड़ाते रहिए, ठीक है ना। यही उम्र में जवानी में ही लेके निकाल जाना है जॉब को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कीजिए। तो सर हमारा a अनुपात b आ गया और b अनुपात c आ गया, यानी कि पिछला जो सवाल किए उस फॉर्म में हम ला दिए सर। अब क्या करना है, तो वही abc का अनुपात बताइए। चलिए abc का अनुपात बताइए भाई साहब कितना हो जाएगा। तो सर a b c, ए बी का मान लिखिए कितना है, a अनुपात b कितना है 4:5, 4:5। उसके बाद बी सी का कितना है 5:2, 5:2, यही ना भाई साहब 5:2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, 5:2 आ गया। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, तो सर सवाल में पूछ रहा हमारा ए और सी का अनुपात पूछ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, ए सी का पूछे ए बी का पूछे, हम ए बी सी ए का निकाल लेते हैं, सबका आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे अब क्या करते थे सर, हमारा जो बगल में वैल्यू था उसको लिखते थे और जो बगल में इसका इस साइड ना उसको लिख लेते थे। हमें कहने का मतलब ये है बाबू, यहाँ पे जब बी हमारा बराबर है, बी इक्वल है, तो क्यों लिखना है वैल्यू। बी इक्वल नहीं रखता था हमारा पिछले सवाल में, तभी तो करते थे। यहाँ बी का मान इक्वल है, ए बी सी डायरेक्ट देखिए 4:5:2 आ जाएगा। गुना नहीं करना है, 50-25 कीजिएगा तो फिर तो आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, फिर तो बराबर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ऐसे भी कीजिएगा, देखिए 5 के बगल में 5 लिख दिए, ठीक है। ऐसे ना करते थे कि सर बगल में लिखवाते थे खाली जगह 5, यहाँ पे 5 लिख दिए, कितना जगह 5 के 20 आ गया सर, 50-25 आ गया, 5 के 10 आ गया। यहाँ पे 5 से काटिएगा, 5 का 20, 50-25, 5 के 10, देखिए 4:5:2 ही तो आ रहा है ना, 4:5:2 आ रहा है। जब हमारा बी का मान बराबर है तो कोई गुना करने का जरूरत नहीं है, जब बराबर नहीं रहे तो गुना करना है। चलिए यानी कि हमारा कितना आ गया 4:5:2 आ गया। सर हमसे पूछ क्या रहा है कि ए और सी का अनुपात बताइए, ए और सी देखिए यहाँ पे ए कितना है हमारा 4 है, सी कितना है 2 है।
ए और सी का पूछ रहा है, ए अनुपात सी का, तो 4:2 आ गया, काटेंगे तो 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है, आपका दोनों ऑप्शन रहेगा, 1:2 भी रहेगा, अब भी आपका 2:1 भी रहेगा, तो गलत नहीं करना है, सही अप्रोच सीखना है, सही आंसर देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल बहुत ही शानदार, बहुत ही, चलिए थोड़ा सा अब हम लोग अप लेवल करते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई अपने आप सवाल जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे लेवल आपका अप होते जा रहा है। तो जैसे हम बोले थे भी आपका एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बातों को सीखेंगे, धीरे धीरे ऊपर तक चढ़ जाएंगे मंजिल तक। चलिए बनाइए। चलिए बस बनाते जाइए, हल करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपका नोट्स जितना है आपका टेलीग्राम पे पीडीएफ पे हॉरिजॉन्टल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का आपका लिंक जो है डाला रहेगा आपका वीडियो के नीचे, जाइएगा आप नोट्स सीधे ले से वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आंसर दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए। सॉरी आवाज चला गया था। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है आपका। यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई है, ठीक है, बराबर 3:2 दिया हुआ है, तब हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। चलिए कीजिए तो। देखिए कैसे करना है सवाल, जैसे जैसे दिया सवाल में हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। अनुपात है, बटा में है, लिख सकते हैं हम, बराबर कितना है 3/2 है। इस सवाल में है, देखिए ना यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, इतना का मान इतना है, एक्स माइनस वाई का मान 2 है, यहाँ पे लिख भी दिए हम, एक्स प्लस वाई का मान 3, एक्स माइनस वाई का मान 2। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो गुना करते हैं तीसरा तीसरी, ठीक है, तीसरा तीसरी गुना कीजिए तो 2x प्लस 2y इन होगा, हाँ, उसके बाद बराबर 3x माइनस 3y, ठीक है। अब देखिए x अगर माइनस करते हैं तो एक x बचेगा, ठीक है, और 2y उधर जाएगा तो 3×2 5y हो जाएगा, 5y हो जाएगा, यानी कि x बटा y करेंगे कितना आ जाएगा 5/1 आ जाएगा। इतना क्लियर है भाई साहब? बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल है, इतना तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है, इतना तो आना ही चाहिए आपको। अब देखते हैं अगर कि सर, चलिए इतना तो हमें पता है, कर लिए। अब सर एक्स माइनस वाई, एक्स का मान आ गया 5 और वाई का मान कितना आ गया 1, एक्स का मान आ गया 5, वाई का मान आ गया कितना 1, लिख लीजिए। एक्स बराबर कितना आ गया 5 और वाई बराबर कितना आ गया 1। अब पुट कर दीजिए वैल्यू को, क्या पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही नहीं पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है सवाल में। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, कीजिए एक्स स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, 25 से एक कितना हो गया आपका 26 हो गया, 25 से एक 26 हो गया, बट्टा यहाँ पे एक्स स्क्वायर 25 माइनस 1, यानी कि 25 में से 1 गया कितना गया आपका 24 आ गया। काटेंगे सर 13 बार में, यहाँ काटेगा 12 बार में, यानी कि 13:12, 13:12। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखिए कितना अच्छा सवाल था, 2 लाइन का सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल था। एक्स माइनस वाई का मान निकाल लीजिए आप लोग यहाँ से, ठीक है, गुना करके। उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान पुट कर देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। चलिए भाई साहब कीजिएगा सवाल को, बहुत शानदार सवाल है आपका ये भी, कीजिए।
हो गया। देखिए ए अनुपात बी कितना है सर, 1/2 अनुपात 1/3। बी अनुपात सी कितना है सर, 1/5। ठीक है, 1/5 अनुपात 1/3। तो पूछ रहा है हमसे कि ए प्लस बी अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। बहुत ही सर बी प्लस यहाँ पे होगा, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, बी प्लस सी आपको हो जाएगा यहाँ पे, बी प्लस सी। ठीक है ना, बी प्लस सी का मान पूछ रहा है हमसे, बी प्लस सी कर लीजिएगा। सवाल है ए अनुपात बी दिया हुआ है, बट्टा में है, बताइए। यहाँ पे भी दिक्कत होता होगा कि सर बट्टा में तो कैसे करें। बराबर वाला तो सर बता दिए आपकी, इंटू में कर देना, इधर जाके गुना में कर दिए। सीधा सीधा दिए गए, सीधा सीधा दिया रहेगा, कर लेंगे हम लोग। लेकिन सर यहाँ पर भी हमको दिक्कत होता है क्या कि सर हमका बट्टा में दिया हुआ वैल्यू क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई साहब, सिर्फ गुना कर दिया तिरछा तिरछी, सिर्फ गुना कर दिया तिरछा तिरछी, क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा आपका, कीजिए, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा आपका। तो सर हमारा ए रेशियो बी बराबर जाएगा 3 में 1 से गुना 3 और 2 में 1 से गुना 2। ठीक है, अब बी अनुपात सी सर कितना आ जाएगा हमारा, बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुना कीजिए 3:1 और 5:1 3 एकम 3 5 एकम 5 तिरछा तिरछी गुना कर दिए। इतना तो सबको आता होगा। अब क्या निकालना है सर, ए प्लस बी और बी बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे, जब ए और बी का मान निकालेंगे तभी तो यहाँ से ए बी का मान निकालें यहाँ पे, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमसे हमें पहले निकालना होगा। ठीक है ना, निकालिए। ए हमारा ए अनुपात बी कितना है, 3:2 है हमारा। बी अनुपात सी कितना है सर, 3:5 है हमारा। इतना लिख लिए हम लोग, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बताए सर कि बगल वाला जगह जो खाली रहता है उसके बगल में लिखाता है। बगल में जगह कहाँ खाली है, यहाँ इसके बगल में क्या है, 2 है, यहाँ 2 लिख देना है। यहाँ पे 3 है तो 3 के जस्ट बगल में क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। गुना कीजिए, कितना जाएगा, 3×3 = 9, 3×2 = 6 और 5×2 = 10। 9:6:10 आ रहा है। सभी को क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत वैल्यू को करने में। देखिए 3 था, इसके बगल में 2 खाली था, 2 लिख दिए। इसके बगल में हमारा सर 3 खाली था, 3 लिख दिए। जिसका बगल में जो जगह खाली रहे बस उसका पड़ोसी को लिख देना है, हमें पड़ोसी को लिख देना है। अब यहाँ पे 9:6:10 है। एक बार देख लेंगे एक झलक कि हमारा वैल्यू कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बोलेंगे सर नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है। अब ले लेते हैं सवाल को हम। क्या बोल रहा है सर, ए का मान हमारा आ गया, बी का मान हमारा आ गया, सी का मान भी हमारा आ गया। सवाल में है ए प्लस बी, ए प्लस बी है, ए कितना है हमारा 9 है, 9 प्लस बी कितना है हमारा 6 है। ठीक है, रेशियो बी और प्लस सी, बी प्लस सी यानी कि 6 + 10। ठीक है, 6 + 10 लिख लिए। ठीक है, कीजिए 9 और 6 होता है 15 और 10 और 6 16, 15:16। ठीक है, 15:16, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। देखिए 16:15 भी है आपका, बहुत ही शानदार। हमने जान से आपको ऐसा ऑप्शन, ठीक है, आपको आपके लिए सेट किए हैं ताकि आप सवाल को और ऑप्शन को दोनों को अच्छा तरीके से छाट सकें। क्लियर है, आशा है कि कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ए और बी का मान निकाल लीजिएगा, बाकी आप पुट कर लीजिएगा वैल्यू, पुटिंग द रिजल्ट, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ओके, चलिए, मजा आ रहा है भाई साहब, बताइए। बहुत ही शानदार आपका मेथड को जो लेवल बाय लेवल जो आप अप करते जा रहे हैं हम, तो कुछ तो जरूर लगता हो कि हाँ सर मजा तो आ रहा है। बहुत बेसिक तरीका से स्टार्ट किए थे, बहुत ही शानदार सवाल लेके चल रहे हैं। अग्निवीर के लिए बहुत ही शानदार सवाल आपका हमने छाटा है। सवाल है ए अनुपात बी आपका 3:2 है, तो फाइंड 5a + 2b अनुपात 3a + 4b। ये तो आसान सवाल है, यहाँ पे सी का जिक्र ही नहीं किया है। ए अनुपात बी का मान निकालना है किसी भी तरीका से और ये बी का वैल्यू बैठा लेना है। तो मान क्या निकालना है सर, यहाँ पे हमें मान तो निकालना ही नहीं है। ए अनुपात बी है हमारा, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:2, यानी कि ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या है, 5a + 2b, 5a, ए कितना है सर, ए हमारा 3 है। ठीक है, ए हमारा 3 है, यानी कि 5×3, 5×3। क्लियर है। उसके बाद क्या है सर, प्लस 2b, बी का मान कितना है, 2 है, 2 से गुना कर दिए। ठीक है, अनुपात था, अनुपात कर लीजिए। उसके बाद सर 3a + 4b, 3 कितना, 3a, ए का मान कितना है, 3 है, यानी कि 3×3 प्लस 4b, 4b यानी कि 4×b कितना है सर, 2 है, 4×2 लिख लिए हम लोग, जितना कह रहा था। अब देखिए 5 में 3 से गुना करेंगे सर 15 हो जाएगा, और 4 2 में 4 से गुना करेंगे 4, यानी कि 15 और 4 19, रेशियो 3×3 = 9 और 4×2 = 8, 9 8 कितना होगा 17, यानी कि 19:17, 19:17 आपका ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान यहाँ है, बी का मान यहाँ है,
निकाल लीजिए, क्लियर हो जाएंगे आप। ओके, नेक्स्ट सवाल। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए कीजिएगा। हो गया। इफ इफ यदि ए अनुपात बी आपका 2:3 है, तब 5a प्लस 3b अनुपात 6a-2b के बराबर होगा। बस सेम टू सेम सवाल है, ठीक है, सेम टू सेम सवाल है। देखिए थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। ए अनुपात बी दिया हुआ है, यानी कि ए का मान 2 और बी का मान 3 दिया हुआ है। 5a का मान पूछ रहा है। 5a कितना हो जाएगा? 5 गुने ए का मान कितना है सर? ए का मान सर हमारा 2 है, 2 लिख लिए, प्लस 3 गुने बी का मान कितना है सर? 3 है, 3 लिख लिए, अनुपात 6a, ठीक है, यानी कि 6a का मान पूछ रहा है। तो 6 गुने ए कितना है? 2 है, माइनस 2 गुने बी कितना है सर? बी हमारा 3 है। गुना कर लेते हैं। 5 गुना के 10, 3 तिया 9, यानी कि 19 आ गया। अनुपात 6 गुना के 12 में से 6 जाएगा, यानी कि 6, 12 में से 6 गया, कितना बचेगा? 6। 19 अनुपात 6, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ये सब वन लीनियर सवाल है बाबू, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेना है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा प्रोपोर्शन से भी सवाल है आपका, अभी और रेशियो का बचा हुआ है, ठीक है, रेशियो का शानदार शानदार सवाल बचा हुआ है। बाकी हम सोचे कि उससे पहले जो हमारा करंट लायक सवाल है, जो आपका मिक्स सवाल आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन जो करंट लायक सवाल है वैसे ही हम लोग सीरीज बाई सीरीज करेंगे। बहुत ही शानदार सवाल, बताइए 1836 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। बहुत ही आपका ट्रेंडिंग सवाल ये सब है, ठीक है। तृतीय समानुपाती पूछ देगा, मध्य समानुपाती पूछ सकता है आपसे, चतुर्थ समानुपाती पूछ सकता है। तो ऐसा सवाल आपका आया हुआ सवाल भी है और आने वाला भी है, ठीक है, कीजिएगा। सर 1836 का तृतीय समानुपाती पूछ रहा है। ऐसे अगर आप बेसिक भी कर सकते हैं, इसका मेथड है, लेकिन आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं। बेसिक पढ़ना होगा, फाउंडेशन बैच में जाकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी आपका है, ऑफलाइन भी आपका है। जो दूर का रहने वाले हैं, जो हमसे दूरी रहने वाले हैं, वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, उसी इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में खोलिएगा तो। और जो अभी ऑफलाइन में है तो यहाँ पे नजदीकी में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे तृतीय समानुपाती पूछ रहा है तो एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना ही करना होगा, ठीक है। फॉर्मूला आता कैसे है वो भी बता देंगे, लेकिन बट उतना टाइम नहीं है हमारे पास। 15 से 15 माथा है बाबू, किसी भी करके हमको सभी को कवर भी करना होगा। यानी कि चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए 1836 का तृतीय समानुपात पूछ रहा है। तृतीय समानुपात निकालने का सबसे शानदार तरीका है आपका, ठीक है, तृतीय समानुपात निकालने का सबसे शानदार तरीका क्या है कि आपका बी स्क्वायर बट्टा ए कर लीजिएगा, बी स्क्वायर बट्टा ए। ये आपका तृतीय समानुपात का, ठीक है, तृतीय समानुपात निकालने का सबसे ही फाड़ू तरीका हो जाता है। बस बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए, दो चार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए को मान लीजिए कितना, ए हमारा है सर 18 और बी हमारा सर कितना है 36। सर हमारा तृतीय अनुपात के बराबर क्या होता है? आंसर क्या होगा हमारा सर? आंसर होगा हमारा सर कि बी स्क्वायर बटा ए, बी कितना है सर? 36 है, 36 गुने 36 का स्क्वायर बटा ए कितना है मैंने? 18 है। यानी कहने का मतलब 36 को 2 बार लिखना है हमें, स्क्वायर है तो, अब बट्टा 18, गुना करेंगे 18 दुना का 36 और 36 दुना का 72, यही आपका तृतीय समानुपाती आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सवाल था। बस खाली क्या आपको याद करना है सर? तो हमें बी स्क्वायर बट्टा ये याद कर लेना है, तृतीय समानुपात निकालने का शानदार तरीका। ओके, समानुपात सबका ही सवाल ज्यादा पूछेगा, प्रोपोर्शन से सवाल ही बनता है, बस आपका ध्यान रखिएगा कि सर हमें तृतीय समानुपात पूछ सकता है, मध्य समानुपात भी पूछ सकता है, और एक चतुर्थ समानुपात पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी तृतीय समानुपात निकालना होगा, दो वैल्यू दिया होगा आपका, तीसरा निकालना है तो क्या करेंगे? बी स्क्वायर बटा ए बी का मान यहाँ से ले लेना है कि ए सर इसको ए मान लेते हैं, बी नहीं करते, कुछ भी आप, ठीक है, कोई जरूर नहीं है। सी स्क्वायर बटा ए भी कर सकते हैं, मतलब दूसरा का जो वैल्यू आपका वो स्क्वायर रहेगा और नीचे आपका पहल का वैल्यू जो आपका है डिनोमिनेटर में चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, जैसे आपका एक हम अभी बताएं उसी पे आपका सेकंड सवाल ऑप्शन के साथ है। तो बताइए, सभी का सही आंसर आना चाहिए, ठीक है, सभी का सही आंसर आना चाहिए, और आएगा तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले एक लाइक तो जरूर बनता है, तो आप लाइक देते रहिएगा, थोड़ा सा कमेंट भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट टाइप पे मिलता है और अच्छा अच्छा कंटेंट भी तैयार करने में मजा आता है हमको। चलिए कीजिएगा। 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक पूछ रहा है। वही बात है, 15 और क्या है 45 का आपका तृतीय समानुपात पूछ रहा है, बताइए, कीजिए।
देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा पूछ रहा है, तो वही करना है। ए मान लीजिए 15 को, बी मान लीजिए 45 को। क्या बोले, बी स्क्वायर बटा ए होता है सर, बी स्क्वायर बटा ए होता है। ए हमारा कितना सर यहाँ से आया, 15 आया सर। सर बी हमारा कितना है सर, 45 आया। अभी आपने बताया कि बी स्क्वायर बटा ए होता है, यानी कि बी कितना है, 45 है। 45 का स्क्वायर करने का मतलब 45 गुने 45 कर लेंगे, इसलिए ना कि कट जाएगा। अब 45 का स्क्वायर निकल के जो बंदा यहाँ पे भाग देगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ हो सकता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 45 का निकालना बहुत बड़ा, आपका स्क्वायर निकालना बहुत भारी चीज होता है। 50 25 हो जाएगा, 5 का 20 और 2, ठीक है, 50 25 हो जाता है आपका। देखिए 50 25 और 5 का 20, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 25 आपका 45 का हो जाएगा। कैसे किए सर, 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25 और बाकी, ठीक है, 4 में एक बेसी बढ़ जाइए, 4 में एक बढ़िए कितना का 5, उसमें गुना कर देना, 5 का 20, 20 25 आपका 45 का निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं है स्क्वायर करना निकालना। लेकिन सर यहाँ पे कीजिएगा तो आप बहुत बड़ा के वैल्यू में फंस जाइएगा। डायरेक्ट 45 को 2 बार लिखिए, स्क्वायर करने का मतलब है ए कितना है, 15 है, कट जाएगा आसानी से 3 बार में। अब 45 से कितना होता है बताइए, 135, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल आपका क्या था, देखिए पिछला सवाल में हम लोग क्या पढ़े, पिछला सवाल में ही पढ़े कि सर हमें 2 वैल्यू दिया होगा और हमें तृतीय अनुपातिक पूछ सकता है। लेकिन सर ऐसा भी तो सवाल बन सकता है कि 3 वैल्यू दिया हो और चतुर समानुपातिक पूछ देवे, जैसा कि अभी भी सवाल देख रहे हैं बोर्ड पे लगा हुआ है सर हमारा, कि 12 16 18 का चतुर समानुपातिक ज्ञात करें। तो कीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है, 12 16 18 का चतुर समानुपाती पूछ रहा है हमसे, ठीक है, 12 14 16 का चतुर समानुपात पूछ रहा है। जैसे हम पिछला बार पढ़े कि सर हमारा तृतीय अनुपात निकालने का क्या तरीका बताए थे सर, कि बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। यहाँ पे चतुर्थ पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यानी कि 1 2 और 3 मान दिया होगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि हमारा चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो क्या करना है, दूसरा वैल्यू गुने तीसरा वैल्यू बटा पहला वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ समानुपात निकालने का सबसे शानदार तरीका, दूसरा वैल्यू गुने तीसरा वैल्यू बटा पहला वैल्यू, ठीक है। एक बार आप बोलिए, दूसरा वैल्यू गुने तीसरा वैल्यू बटा पहला वैल्यू। पिछला क्या था, बी स्क्वायर बटा ए, हमें चतुर्थ पूछेगा तो 3 वैल्यू देगा, ठीक है, दो दो पूछेगा 2 वैल्यू देगा, 3 पूछेगा 3 देगा, यानी कि चतुर्थ पूछेगा तो एक आपका बेसी कम वैल्यू देगा, उसे निकालना होगा। यानी कि चतुर्थ समानुपात निकालने का क्या बताया तरीका, दूसरा वैल्यू गुने तीसरा वैल्यू बटा पहला वैल्यू। चलिए पहला वैल्यू कितना है पे सर, पहला वैल्यू हमारा 12, दूसरा वैल्यू कितना है सर 16 है, और तीसरा वैल्यू सर कितना हमारा दिया हुआ है, तो 18 है। क्या बोले, दूसरा गुने तीसरा, दूसरा कितना है 16, यानी कि 16 गुने तीसरा कहने का मतलब 18 और बट्टा पहला वैल्यू 12। अब काटिए सर, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 होगा, 3 से काटेंगे 6 बार में, और 6 चौका पे कितना आ गया सर, 24 आ गया, 24 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। सबसे शानदार तरीका, बस आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा, ठीक है। बस इससे आपका एक ही नंबर का सवाल बनता है और इसी तरीके से बनेगा, यानी पूछेगा मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, बस। तो क्या बताएं चतुर्थ निकालने का तरीका, दूसरा गुने तीसरा वैल्यू बट्टा पहला वैल्यू, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, चलिए एक आपके लिए, ठीक है, एक बता दिए, एक आपके लिए, बताइए आंसर कितना होगा, बताइए भाई साहब। हो गया, पहला दूसरा तीसरा दिया हुआ है, यानी कि हमें चौथा अनुपात निकालना है, चौथा समानुपात निकालना है। तो क्या बताएं सर कि दूसरा गुने तीसरा बटा पहला, दूसरा वैल्यू कितना है सर, दूसरा वैल्यू हमारा 7 है, गुना तीसरा वैल्यू कितना है सर 15 है, और पहला वैल्यू 3 आ जा रहा है, काटेंगे 5 बार में, 7 गुने 5 कितना हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका,
हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना हो सके सवाल के माध्यम से ही आपको, ठीक है, वैल्यू भी याद दिलवा दें और फॉर्मूला भी याद दिलवा दें। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए। बोलिए, दो वैल्यू दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक है, श्योर है कि हाँ सर दो वैल्यू दिया है तो तीसरा अनुपात पूछेगा, ठीक है, तीन वैल्यू दिया है चौथा अनुपात पूछेगा। इस तरीके से श्योर भी रहना जरूरी है, हमें प्योरली के लिए श्योरली रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 और 15 का तीसरा समानुपात पूछ रहा है, ठीक है, 9 15 का तीसरा अनुपात पूछ रहा है। तो सर तीसरा अनुपात निकालना है, क्या तरीका बताएं कि बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है, बी स्क्वायर बटा ए। बी कितना है सर 15 है, दो बार लिख देंगे 15 गुने 15, ठीक है, बटा ए कितना है हमारा सर 9 है। काटेंगे 3 तिहाई 9 5 तिहाई 15, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। देखिएगा, यानी कि 5 से 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। अब थोड़ा और लेवल हम लोग, अब थोड़ा ठीक है मिडिल में आ गए हम लोग, धीरे धीरे मिडिल में आ गए हैं, क्योंकि हमें एक ही क्लास में आपका पूरा जो कैप्चर कराना है। चलिए कीजिएगा, बनाइएगा, प्रयास कीजिए। हो गया, देखिएगा सवाल है 2002 रुपये की राशि, 2002 रुपये की राशि को 3 अनुपात 4 अनुपात और कितना दिया हुआ 6 अनुपात में ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। इसमें से बी की हिस्सा ज्ञात करें। कोई राशि होगा, कोई भी राशि, लेकिन यहाँ सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, 2002 की राशि, वो राशि नहीं जो आप सोच रहे हैं। 2002 रुपये की राशि को 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में विभाजित किया गया ए बी सी के बीच में। हमसे बी का हिसाब पूछ रहा है। जैसे जैसे सवाल बोल रहे हैं बाबू वैसे वैसे करते चला जाइए, अकॉर्डिंग टू सवाल चलते जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक लुकेगा, ठीक है। देखिए कैसे दिखता है आंसर, ए बी सी तीन हिस्सा है, 3 अनुपात 4 अनुपात और 6 अनुपात, 3 में बांटना है हमें, क्लियर है। 3 अनुपात 4 अनुपात 6 में हमें बांटना है एबीसी में। सवाल बोल रहा है कि 2002 रुपये की राशि, ठीक है। यहाँ पे चाह सकते हैं तो आप, रियलिटी तो यही है कि जब आपका रेशियो वैल्यू रहे तो एक्स लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना। यानी कि 3x 4x 6x कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन लगा लीजिए 3x 4x 6x। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल हमें, ठीक है, रुपया यहाँ पे है, रुपया है कितना रुपया रहा 4 3 7 6 13, 13 रुपया हमें यहाँ पे टोटल जो है वैल्यू जो बढ़ रहा है, वैल्यू जो हमारा एक को 3 रुपया मिला और बी को जो है हमारा 4 रुपया मिला और सी को 6 रुपया मिला, यानी कि टोटल बाटा कितना 13 रुपया। और यहाँ पे कितना कर रहा है कि 2002 रुपये की राशि, 13x जो है हमारा 2002 का मान है, हमसे पूछ रहा है किसका, बी का मान। बी का मान कितना होगा सर, बी का मान 4 है, यानी कि 4x का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो एक्स एक्स ऐसे भी कट जाएगा, वही बोलते कि चाहे तो मान सकते हैं एक्स के बराबर, एक्स नहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप काटे इसको, कितना माना कटेगा 13 एकम 13, ठीक है, 70 हो जाएगा आपका। 13 छक 78, 13 पच 65 और 52, 13 चौका 52, 154 गुने 4 आ गया, 154 गुने 4, 4 चौका 16, 15 चौका 60 है, 61, यानी कि 616 आपका आएगा। कितना आएगा 616, 616, यानी कि कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या है भाई, 616 ऑप्शन में कहीं दिक्कत है, 610 आया ऑप्शन में, देखिए फिर से 2002 रुपये की राशि थी, ठीक है, 3 अनुपात 4 अनुपात 6 में बांट रहा है, 6 4 10 3 13 होता है, 13 का मान 2002 दिया हुआ है, तो हमसे बी का मान यानी कि 4 का मान पूछ रहा है। 13 से काटते हैं, गलती तो नहीं कटे ना, 13 कम 13 7 70 आएगा, 13 5 65 और 52, 13 चौके 52, 154 बार कट रहा है, 4 से काटेंगे 4 चौका 16, यानी कि 6 हाथ में आपका 1 आ गया और 15 चौका 60 है 61, 616 ही हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 660 है, 616 कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट
चलिए, बहुत ही आपका इस बार पिछला बार के जीडी में पूछा हुआ सवाल, ठीक है, हो सकता है आप ही पूछ दे। तो जितना हो सके रेशियो में आपका बहुत ही शानदार शानदार तरीका से आपका हर सवाल को हम लोग आपके लिए छाटे हैं। बनाइएगा, बनाइए। कीजिए। चलिए देखिए, सवाल है, यदि ए बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है और ए तथा सी की कुल वार्षिक आय रुपया इतना है, कितना है, 8 लाख है, तो बी का मासिक वेतन रुपया में होगा। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। मासिक वेतन पूछ रहा है और वार्षिक वेतन दिया हुआ है। यही सवाल में ध्यान देने वाली बात है, कितने स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको वार्षिक देखते हैं और वार्षिक में ही आंसर दे देते हैं, तो गड़बड़ यहाँ पे हो सकता है आपका। सवाल क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कितना अनुपात है सर, 1:3:7, ठीक है। राशि कितना है, 8 लाख है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं हम। और ए तथा सी की कुल वार्षिक आय रुपया इतना है, ए और सी कितना है, कितना है, 8 लाख है वार्षिक आय। यानी कि ए सी की बात करते तो कितना है, 7 × 8 है, 8 हमारा ए और सी का आ रहा है, और सवाल में कितना दिया हुआ है, 8 लाख, यानी कि 8 पे कितना जीरो, 5 जीरो, ठीक है। 8 लाख दिया हुआ है, 8 पे 5 जीरो, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 1000 लाख। तो बी की मासिक आय पूछ रहा है, बी के मासिक आय कितना हो जाएगा, बी के पहले वार्षिक आय निकाल लेते हैं, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। काटेंगे 8 से, कितना बार कटेगा, 1 लाख बार में, 1 लाख बार में गुना करेंगे कितना जाएगा, 3 लाख, 3 लाख। 3 लाख जो हमारा आया क्या है सर, तो 3 लाख सर हमारा जो आया वैल्यू, वो हमारा वार्षिक वेतन आया। अब पूछ रहे हैं मासिक वेतन कितना होगा, वार्षिक वेतन इतना आ रहा था, मासिक वेतन निकालने के क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताइए, 12 से कीजिएगा, 12 दूना के 24 और 6, 12×5 = 60, उसके बाद 000, यानी कि 25,000 जो आपका आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ए प्लस सी का यहाँ पे दिया हुआ था हमें कितना, देख लीजिए, ए प्लस सी कितना है सर, ए प्लस सी हमारा जो है 8 था, लेकिन सवाल में इसका मान 8 लाख दिया हुआ था, कितना गुना, 1 लाख गुना। सबसे पहले हम बी का, ठीक है, बी का वार्षिक निकालेंगे तो 3 लाख आया, और वार्षिक आया, इसको मासिक में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितना होता है मंथ, 12 मंथ। चलिए, चलिए कीजिए बाबू लोग, कीजिए। हो गया। देखिए, दो अभ्यर्थी यहाँ पे पी और क्यू, पी और क्यू हैं, उनके अंक 2:5 के अनुपात में है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि पी का अंक 120 है तो क्यू का अंक कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल। पी अनुपात क्यू हमारा कितना है, 2:5 है। सवाल में बोल रहा है कि यदि पी का अंक 120 है, पी का अंक कितना है सर, यहाँ पे 2 है, इसका क्या है, इतना है, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स पूछ रहा है हमारा। 120 किसका है, पी का, 120 जो हमारा है पी का है, लेकिन पी का रियल में कितना है, 2 है, सवाल में 120 दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, क्यू का अंक, क्यू का अंक निकालने के लिए हमें 5 से गुणा कर दीजिए, काटिएगा, 60 बार में जाएगा, 6×5 = 300, ठीक है, 60×5 = 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं
कि सर P अनुपात Q का मान कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। ठीक है, 2:5 दिया हुआ है। हमारे क्या है कि P का अंक जो है सर 120 दिया हुआ है। P जो है 120 है, कितना गुना, तो 60 गुना। तो आपका 5 भी जो है 60 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, क्योंकि रेशियो में वैल्यू है ना 300। जैसे हो ऐसे कीजिएगा, यहाँ पे भी कीजिएगा। तो 120 जो है 2 का मान है, 5 का पूछ रहा है, 5 से गुना कर देंगे। नेक्स्ट आपका है चलिए कीजिए, सवाल को कीजिए। ये भी आपका शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल है आपका। हम्म ट्राई कीजिए एक बार भाई साहब, सब लोग ट्राई कीजिए। बहुत कम समय है, बहुत कम समय है आपको, यही 4 से 5 दिन में आपका, ठीक है, एग्जाम होने वाला है। तो शानदार तैयारी आपका रहना चाहिए। ठीक है, आपका कंफर्म है, मैथ्स के लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, जितना करा दिए उतना कर लीजिए, कैसे भी करके वीडियो देख लीजिए और आपका एक्सपीरियंस बना लीजिए स्पीड करने का। नोट्स जरूरत ही नहीं है, नोट्स आपका टेलीग्राम पर डला ही जाएगा। तो जितना हो सके आप, ठीक है, 15 दिन 15 मैराथन को ढूंढ दीजिए। ए बी और सी के बीच कुछ धनराशि क्रमशः इतना इतना के अनुपात में क्रमशः वितरित की जाती है। अगर ए और सी के बीच में इतना रुपये का अंतर हो, यानी कि 2500 का अंतर हो, तो पूछ रहा है तो बी की धनराशि क्या होगी, बी की धनराशि क्या होगी। आपका सवाल में कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा बाबू, ठीक है, और कुछ आपका पूछेगा। तो बस आपका जितना दिया हुआ उतने से मतलब रखना है। ठीक है, बाकी तो हम लोग निकाल ही लेंगे। चलिए, ए बी सी तीनों का अनुपात देख लिए, कितना अनुपात दिया हुआ है, 2:5 ठीक है ना। ए बी सी के बीच की कुछ धनराशि इतना इतना के अनुपात में क्रमशः वितरित की जाती है, लिख लिया हम। ए और यहाँ पॉइंट पकड़िएगा, ए और सी के बीच में कितना का, 2500। ठीक है, 2500 का अंतर है ए और सी के बीच में। यहाँ देखते हैं हम कि सर ए हमारा यहाँ है, ए हमारा यहाँ है, सी हमारा सर यहाँ है। ए और सी का अंतर कितना है सर, ए और सी का अंतर 5 है। ए और सी का अंतर 5 आ रहा है, सवाल में कितना का अंतर है, 2500 का। यानी कि 2500 जो हमारा है वो 5 का मान है। हमसे पूछ क्या रहा है, बी की धनराशि क्या होगी, बी का मान, यानी कि 5 का मान पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। 5 का मान पूछ रहा है तो 5 से गुना कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 2500 जो है आपका, 2500 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है। चलो भाई साहब, ये भी अच्छा सवाल है आपके लिए, चलिए कीजिए। उम्मीद है कि आंसर आप लोग का, ठीक है ना, आ गया होगा। चलिए, 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं के अनुपात 13:11 है। यदि 3 अन्य लड़कियां भर्ती ली जाती है, ठीक है, 3 और लड़कियों को भर्ती ले ली जाती है बाहर से, तो उनका नया अनुपात ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आपका शानदार सवाल है ये भी। तो किए हैं आप लोग, बताइए किए कि नहीं किए हैं। हम्म? बस आपका लैंग्वेज सिर्फ आपका है इतना बड़ा, ठीक है, सवाल में इतना बड़ा कुछ करना नहीं है। सवाल को देख के ही डर जाना बेवकूफ़ी वाली बात होती है, क्योंकि आपका अर्थमेटिक जो है लैंग्वेज पे ही गेम खेलता है, कब घुमा देगा कोई पता नहीं चलेगा। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियां का अनुपात, यानी कि बॉय ऑल गर्ल्स, ठीक है, दिया हुआ है रेशियो, कितना दिया हुआ है सर, 13:11। ठीक है, 504 विद्यार्थियों की बात कर रहा है। टोटल विद्यार्थी यहाँ पे देखे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 1 4 1 1 2, यानी कि आपका 24 विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है ना, 24 विद्यार्थी।
504 जो है हमारा टोटल विद्यार्थी है, हमारा कितना आ रहा है 24 आ रहा है, यानी कि 504 जो है 24 का मान है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, यदि 3 अन्य लड़के आ जाते हैं। ठीक है, पहले पारा पारी तीनों को मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर लड़का की बात करते हैं, बॉय बॉय की बात करते हैं, तो बॉय कितना हमारा 13 है, तो 13 से गुना करेंगे। गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स की, तो गर्ल्स कितना है 504 बट्टा, अलग अलग रेशो निकाल लेते हैं पहले, 24 गुने कितना है गर्ल्स 11 है, 11 का मान निकालिए। चलिए यहाँ पे अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 24 माने कट जाएगा, 24 दूना का 48 और 2, हाँ 24 दूना का 48 और 24 से कम 24, 21 माने कटेगा, 21 में 13 से गुना कीजिए, 13 कम 13 के 3 हाथ में 1 आ गया आपका, 13 दूना का 26 और 1 27, 273। 504 में इसको काटेंगे तो कितना बार कट रहा है 21 बार में, 21 में 11 से गुना कीजिएगा, 2 3 1 231 आ जाएगा। ठीक है, 231 आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए बॉय और गर्ल्स, बॉय गर्ल्स का देखा जाए तो कितना आ गया 273, 273, और गर्ल्स का कितना आ गया सर 231 आ गया। लिख लिए। अब सवाल में पूछ रहा है कि सर यदि 3 लड़कियां और आ जाए, 3 लड़कियां की बात कर रहा है, तो 3 प्लस कर दीजिए, 3 प्लस कीजिए, 273 अनुपात 234, कटने लायक है तो काट भी सकते हैं आप, कट जाएगा, 7 2 9 3 12, 3 2 5 4 9। ठीक है, 3 से कट रहा है यहाँ पे, 3 से काट सकते हैं आप, काटिए, 9 3 27, 3 एकम 3, यहाँ काटिएगा 3 से, 17 21 और 2 24, 18 की 24, और कटेगा 63 91 13 छक 78, यानी कि 7:6, 7:6, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कितना अच्छा सवाल था बताइए। और जो विद्यार्थी ये भी सोच रहे होंगे कि सर 13:11 दिया हुआ है, ठीक है, हमें सिर्फ लड़की आ रही है, इंक्रीज किसकी हो रही है संख्या, लड़कियों की संख्या हो रही है, तो डायरेक्ट 13:11 है, तो 11 में 3 को जोड़ दीजिए, तो 11 दिन कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 11 3 14 है, यानी कि 13:14। आपका ऑप्शन डी में भी हम दिए हुए थे भाई साहब, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है ना, 7:6 आ जाएगा। क्लियर है, बॉय और गर्ल्स का मान निकाल लीजिए, टोटल वैल्यू दिया हुआ है हमारा, उसके बाद आप, ठीक है, बॉयज गर्ल्स है, गर्ल्स में आपका इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि आपका रेशियो में तो कुछ भी हो सकता है ना, वैल्यू डायरेक्ट 3 कीजिएगा आप तो 14 सीधे रेशियो भाग जाएगा, ओरिजिनल मान निकाल के उसमें आप इंक्रीज करके फिर आप रेशियो ला सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही धांसू और बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है, इसका कोई लेवल ही नहीं है सवाल का, कोई भी एग्जाम में आपका ये पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा नेसेसरी था, बहुत अच्छा था, बहुत दमदार सवाल था, इसलिए हम करा दिए। कीजिए। आगे आंसर देखिए, ए और बी का, आराम से सवाल को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए और बी का वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय क्या होगा। देखिए, ऐसा सवाल करने का बहुत से तरीके हैं, 2 से 3 तो आराम से तरीके हैं, लेकिन हम वही आपको कराएंगे जो आप कर सकते हैं, जो आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। बेसिक और लंबा मेथड कराने से कोई फायदा नहीं है, ताकि आप उसमें सवाल में फंसे रहें। तो शानदार और स्मार्ट अप्रोच के साथ इस सवाल को करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सवाल में क्या है, सवाल है ए और बी का वार्षिक आय, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, ए हमारा हो गया और यहाँ बी हो गया, रेशियो दिया हुआ है सर कितना है 4:3, ये क्या हो गया हमारा सर इनकम हो गया। उसके बाद क्या है कि व्यय 3:2 में है, व्यय कहने का मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है सर 3:2 में है, ठीक है ना, 3:2 में है, लिख लिए। और उसके बाद क्या है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपए की बचत करता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर जब रहता है ऊपर में, तो नीचे क्या आता है आपका सेविंग का आता है। क्लियर है, आपका क्या बताते हैं जब परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो उसे ही बताए हैं आपको
कि एलिगेशन कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है सर, कितना का बचत कर रहा है सर, 600 की बचत करता है वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष 600 का इनमें से बचत करता है, यानी कि 600 का बचत ये करता है और ये भी 600 का बचत करता है, ठीक है। इसको काटिएगा नहीं, बेवकूफी नहीं कीजिएगा, काटना रहता तो कभी कट जाता है वैल्यू, जब काट दीजिएगा तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे सवाल को करने का सबसे शानदार तरीका है आपका, ठीक है ना। इसका गुना कीजिएगा अगर, ठीक है, इसका गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। उसके बाद 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 2 में 6 से गुना कीजिएगा यानी कि 1200 हो जाएगा, और 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1800 हो जाएगा। बस गुना करने का तरीका सीख लिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे किए सर, तिरछा तिरछी किए, 3 तिहाई 9 आ गया, 4 दूना के 8 आ गया, यहाँ लिख देना है, ठीक है, 8 और 9 आ गया। उसके बाद इसका गुना करना है इसके साथ, ठीक है, 6 दूना के 12 और यहाँ पे 6 18, क्लियर है, 6 18। सवाल क्या करना है, अब दोनों जगह डिफरेंट देख लेना है, 1200 और 1800 का डिफरेंट कितना आ रहा है सर, 600 का डिफरेंस आ रहा है, कितना कर रहा है, 600 का डिफरेंस। यहाँ कितना का डिफरेंस आ रहा है, एक, एक का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एक यूनिट जो हमारा है, एक यूनिट जो हमारा है कितना का मान है, 600 का मान है, 600 का मान है। हमसे पूछ कह रहा है कि एक की वार्षिक आय क्या होगा, एक की वार्षिक आय, एक का आय हमारा कितना है, इनकम 4 है, 600 जो है 4 गुना कर देंगे सिर्फ, एक यूनिट जो हमारा 600 का मान है, 4 यूनिट निकालने के लिए 4 से गुना, 6 चुके 2400 जो हमारा है, 2400 रुपया जो हमारा आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही आपका ट्रिकली मेथड है आपका, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं होगा आपका, जब सवाल करने आ जाएगा क्या करना है, इसको में इसको से गुना करके यहाँ लिखना है, तिरछा तिरछी करके यहाँ लिख देना है, फिर नीचे 6 में 2 से गुना के 1200 आ गया, 6 में 3 से गुना 1800। उसके बाद डिफरेंट देखेंगे, 8 से 9 एक का डिफरेंट, 1200 से 1800 600 का डिफरेंट। एक यूनिट हमारा सर 600 का मान है, हमसे पूछ रहा है बी की एक की वार्षिक है, एक की वार्षिक है 4 है, 4 यूनिट का मान पूछ रहा है, 6 चौका 2400। ऐसे भी कर सकते हैं, एक यूनिट जो है हमारा 600 का मान है, 4 पूछ रहा है, 4 से गुना करें कितना आ जाएगा, 2400। क्लियर है, क्लियर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर नेक्स्ट है आपका, चलिए इससे पहले एक आपका जस्ट हो सकता है शायद इसी पे तरीका पे एक और सवाल हमने आपके लिए बनाया था, तो शायद देख लेते हैं, नहीं होगा तो ठीक है इसको करा देते हैं, अगर होगा सवाल तो बढ़िया है। हाँ है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही शानदार सवाल है आपका। जैसे सेम बताएं आपके लिए, वैसे एक तरीका से हम भी एक और सवाल ले लिए थे, ताकि आपको एक सवाल में समझने में दिक्कत हो तो आप दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। चलिए कीजिएगा। क्लियर है, देखिए सर, ए तथा बी की वार्षिक आय, जस्ट सेम सवाल है आपका, ठीक है। ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 है, तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 60,000 की बचत की तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा डाटा बस चेंज है, बाकी सवाल आपका उसी तरीका से भी है, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी लिख लिए, कितना है सर, 4:3 है। उसके बाद उनके व्यय का कितना है, 3:2 है। बचत कितना कर रहा है, 60,000 का, 60,000 यहाँ पर भी, 60,000 यहाँ पर भी, ठीक है, 60,000 का बचत कर रहा है। अब क्या करना है, गुना करना है हमें, गुना करने का तरीका बताएं, इसके साथ इसके और इसके साथ इसको कीजिए। यहाँ पे अगर करते हैं, यहाँ पे 60 में 2 से 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 होगा ना, 60 गुना के 120, 1,20,000 हो गया। उसके बाद रेशियो देखते हैं, इसका गुना करना है 6×18, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट,
3 तिहाई 9 हो जाएगा आपका, और 4 दूना के 8 हो गया। डिफरेंट कितना का सर? 1 का डिफरेंट है। यहाँ कितना का डिफरेंट है? 60,000 का डिफरेंट आ गया, ठीक है ना? कितना का? 60,000 का। 1 यूनिट जो हमारा है, 1 यूनिट जो है हमारा 60,000 का डिफरेंट है, ठीक है? 60,000 का 60 के, समझ रहे हैं ना? 60,000 का डिफरेंट है। हमसे पूछ क्या रहा है? एक की वार्षिक आय, एक की वार्षिक का कितना है? 4 है, 4 का मान पूछ रहा है। तो 6 चुके कितना हो जाएगा? 24 की 24 पे कितना जीरो हो जाएगा भाई साहब? 4 जीरो। 24 पे 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कि 240 के भी कह सकते हैं, यानी कि 2,40,000, 2,40,000। ऑप्शन नंबर C4 इज द करेक्ट आंसर। एक आपका लास्ट सवाल रह गया था जो बताए थे, इसके बाद करा देंगे, वो भी देख लीजिए। चलिए कीजिएगा। सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 5:7 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा सवाल का परसेंटेज ही बनता है और रेशियो में बनता है। तो चलिए करते हैं। लंबाई, सॉरी, देखिए सर, लंबाई जो है हमारा 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। चौड़ाई जो है ब्रेथ, ठीक है, कितना है? 5 से 4 हो गया, कमी हो रहा है। लिख लिए, दिख रहा है कमी हो रहा है, दिख रहा है। पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पे प्रभाव पूछ रहा है हमसे। बताइए, आप बताइए। आयत का क्षेत्रफल तो कम से कम पता होगा सभी को, क्या होता है बताइए? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है? 6 है, चौड़ाई कितना हो गया? 30 हो गया। 6 5 30 अनुपात 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 30:28 हो रहा है, 30:28। काटेंगे इसको, 15 दूना के 30 और 14 दूना के 28, यानी कि पहले कितना था? 15 था, और कितना होगा? 14। 15:14 में आपका कम रहा है क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो आज आपका पूरे के पूरे रेशियो को हमने कंप्लीट एक ही क्लास में आपको जीरो से लेके हीरो लेवल तक देख ही लिया आप लोग। जैसे क्या देखे सर कि आपका बेसिक निकालने का तरीका देख लिए, फंडामेंटल बेसिक कैसे निकलता है। उसके बाद हमने क्या आपको कराया सर? आपका ए बी का मान रखने के लिए कराया। नेक्स्ट देखा जाए तो हमने बहुत सारे किए कि सर मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती क्या होता है, ठीक है, ऐसे भी करते गए हैं। तो इस तरह से आपका टोटल हमने कवर करा दिया है आपका एक ही रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपको जो आएगा, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि किस कॉन्सेप्ट पर आ रहा है, देखते हैं आपका, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग क्षमता कितना आपका है, या आप बता सकते हैं हमें कि किस पे। आपका एपिसोड नंबर 7 हो गया, आपका 8 आने वाला है, ठीक है ना। तो अच्छे से मजे से रहिए, घर पे अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, ढंग से आपका लेक्चर देखते रहिए, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। आपका नेक्स्ट वीडियो एपिसोड नंबर 8 बताइएगा, कमेंट कीजिएगा किस पे आए, और लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। हमें भी प्यार देते रहिए अपना, ताकि हमें भी थोड़ा सा अप्रोच बनाने में मजा आए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को, ठीक है, यहीं पे रोकते हैं, और फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास की ओर, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय।